जैसा कि आपको बता दें कि यास तूफान आने के बाद जिस तरह से दक्षिण 24 परगना में नुकसान हुआ है और इससे समाज का हर वर्ग बुरी तरह मुतासिर हुआ, वैसे ही इमाम हजरात भी बुरी तरह मुतासिर हुए और ऐसे में इमामों की मदद के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन ने। आपको बता दें कि रिलीफ तो सभी बांटते हैं, रिलीफ में आमतौर पे सामान बांटी जाती है, लेकिन यहाँ पे सामान के अलावा मौलाना को, उलमा कराम को नकद कैश के तौर पे कुछ छोटा सा इमदाद पेश किया जा रहा है। मेरे सामने अहमद अली वारसी जो कि ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और हम लोग आए हुए दक्षिण 24 परगना के बासंती इलाके में, हम उनसे खुद बात करेंगे। वारसी साहब, ये आप लोग आज जो रिलीफ बांट रहे हैं, क्या कहिएगा? ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन की जानिब से 24 परगना ज़िला इमाम जनाब ज़ियाउल हक साहब के बुलावे पे आज हम लोग यहाँ आए रिलीफ का कुछ सामान लेके और कुछ इमदाद देने के लिए कि ताकि हम तो पूरा कर नहीं सकते, लेकिन मेरे जानिब से जो हो सका हम इनके खिदमत में आए हैं ताकि अपने इमाम साहब को की खिदमत कर सके। इमाम और मुअज्जिन से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी खिदमत के लिए हम आए हैं। तो जहन में कैसे आया कि इनको इस तरह से इमदाद पहुंचानी है? इसलिए कि जो आज तूफान आया था इसमें दो ज़िला नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ और पूर्व मिदनापुर अफेक्टेड हुआ। तो आज हम लोग साउथ 24 परगना के जो हमारे ज़िला इमाम मौलाना ज़ियाउल हक साहब हैं, इन्हीं के कहने पे कि हमारे इमाम और मुअज्जिन हज़रात बहुत परेशान है। अभी 2-4 रोज़ पहले एक हमारे शेखुल हदीस थे, क्या नाम था उनका, रफ़ीक साहब, मौलाना रफ़ीक साहब, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो हालात तो वाकई ख़राब है। तो हम लोग तो सरकार पूरे तौर पर मदद कर रही है, इसमें कोई शक नहीं, हर तरफ से मदद आ रहा है। इसी में हम लोग भी अपना नाम दर्ज कराने आ गए हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत करने से बेशक है कि हम सवाब मिलेगा, बस इसी तरफ से आए हैं। रिलीफ तो सभी बांटते हैं, रिलीफ के साथ आप कैश भी बांट रहे हैं। ये कैश बोलने की चीज़ नहीं है। देखिए, रिलीफ कोई सूखा बांट रहा है, कोई पका के बांट रहा है, कोई चावल की शक्ल में, आलू के शक्ल में, प्याज के शक्ल में। हम लोग चावल, तिरपाल और पैसा ये नहीं हम आपको बोलेंगे कि कितना हमने दिया है, जो दिया है अपने पास से दिया है, अपने भाइयों के साथ मिलकर दिया है, बस। कितने इमामों को दिया जा रहा है? अभी यहाँ पे मौजूद तो 250 इमाम हैं। 250 इमाम को 10 किलो कल के चावल दिया जा रहा है, एक लिफाफा दिया जा रहा है। लिफाफा में क्या रकम है ये हम आपको ज़बान से नहीं बताएंगे। और तिरपाल दिया जा रहा है। और अभी नॉर्थ 24 परगना में अगले संडे को प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जिस तरह से होगा हम लोग करेंगे। ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन की ओर से आप क्या पैगाम देंगे? पैगाम देंगे कि अल्लाह ताला जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म हो, सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं और फिर से खुशहाली वापस आ जाए। क्योंकि हमारी चीफ मिनिस्टर रात दिन अपने आवाम के साथ खड़ी हैं और कोशिश कर रही हैं कि जितना जल्दी हो सके हालात साजगार हो, अच्छा से अच्छा हो और सब कोई खुशहाल हो जाए। इमाम भी हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, क्या आपको लगता नहीं है कि और भी साहिब हैसियत लोग इमामों की खिदमत के लिए सामने आए? ये तो खैर हम अपनी ज़बान से नहीं बोलेंगे। जो मेरी जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम आए। इमाम और मुअज्जिन के साथ हम जुड़े हुए हैं, फाउंडर हैं हम, 2011 से साथ में हैं, इसलिए हम आज इनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक रहेंगे खड़े रहेंगे। দেখুন, যেখান থেকে আমি দক্ষিণ 24 পরগনার ডিস্ট্রিক্ট ইমাম পদে এসেছি, আমার সবসময় নজর আমাদের এই গরিব শ্রেণীর ইমাম মুয়াজ্জিনদের দিকে। এরা এত দক্ষিণ 24 এত গরিব ইমাম আছে, ওলামারা আছে, যারা মাদ্রাসায় পড়াতো তাদের লকডাউনের কারণে কোনো মাইনে পাচ্ছে না। আমরা শুধু ইমামদেরকে মানে দিচ্ছি না, আর এই যে অল বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আসলে আমাদের দানবীর আলহাজ আহমদ আলী ওয়ারসি সাহেব, ইনি হলেন আমাদের আসলে নেতা। এনার কাছে আমরা এটা আবদার করেছিলাম, উনি ওনার নিজের কাছ থেকে কোনো রকম কোনো জাকাতের পয়সা নয়, কোনো ফিতরার পয়সা নয়, ওনার নিজস্ব মানে পুঁজি থেকে আমাদের দিকে তাকিয়েছেন। সমস্ত ইমামদেরকে তাদেরকে এই সাহায্য তারা করছে। এটা আমরা সবসময় নজর রাখি যে যাতে করে আমাদের হালাত একটু ভালো হয়, সেই জন্য এই গরিব ইমামদের জন্য আর কি একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है
कि आल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के बैनर की तरफ से आली जनाब अलहाज अहमद अली वारसी साहब, जो प्रेसिडेंट ऑफ आल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन है, पहली मर्तबा बंगाल में देखा गया कि इन्होंने इमाम और मुअज्जिन का ख्याल किया है। बहुत सारे लोग तकसीम किए हैं मगर किसी ने भी इमाम और मुअज्जिन की तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि इसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि और भी लोग हैं तो वो किसी न किसी जाविये से उनको मिल जाता है, मगर इमाम और मस्जिद का जो मुअज्जिन होता है वो जल्दी किसी के सामने हाथ फैलाना भी नहीं चाहता। तो हमारे अहमद अली वारसी साहब, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है कि इनके दिल में अल्लाह ताला ने ये बात डाली कि जहाँ पे आम लोगों की खिदमत की जा रही है वहाँ पे अपने मसाजिद की अइम्मा हजरात की और मुअज्जिनीन हजरात की खिदमत की जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे आली जनाब अलहाज अहमद अली वारसी साहब क़िबला, प्रेसिडेंट आल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन ने अपनी मेहनत से और अपने तरफ से हर इमाम और मुअज्जिन को इन्होंने राशन वगैरह का सामान भी इन्होंने अता फरमाया है। ये पहली बार हुआ है कि ज़रूरियात की चीज़ें लोग खुद से अपने ख़रीद सकें, अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकें। हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल भी फरमाए और इनको अल्लाह ताला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी का इजहार करने का ये तबीयत है, इसकी तबीयत है कि मैं खुशी का इजहार करूं कि ये भाई ऐसे मौके पे ज़रूरतमंदों के साथ खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। और इमाम भी हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है और ऑल बंगाल डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन के जो सदर हैं हमारे अलहाज अहमद अली वासी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनकी निगरानी और क़यादत में ये टीम यहाँ आई है। तो ये कार्य खैर है और कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहिए। और इमामों के ताल्लुक से मुअज्जिन भी हैं, इमाम भी हैं हमारे, ये लोग, ये जो साउथ 24 परगना का ज़िला है ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ याद से, जिसकी वजह से यहाँ तबाहकारी बहुत ज़्यादा आई। और इस सिलसिले में यहाँ जाहिर बात है यहाँ काम होना चाहिए, कार्य खैर का काम होना चाहिए, जिस पैमाने पे होना चाहिए नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक कहा कि कतरा कतरा दरिया में शबद, आदमी जो चाहे अपने बिसार भर करे। तो मैं टीम को मुबारकबाद देता हूँ और जो इस कार्य खैर में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है या हिस्सा ले रहे हैं हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और बड़ी अच्छी पहल की इन्होंने कि राशन तो सब बांट रहे हैं, राशन के साथ साथ पैसे की ज़रूरत है कैश की शक्ल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान खरीद सकते हैं कि क्या कितना खरीदना और क्या खरीदना है। मैं मुबारकबाद देता हूँ अहमद अली वासी साहब को भी और इनके ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट इमाम एसोसिएशन की जो टीम है ये पूरी टीम मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है और इस काम का पैगाम ये है कि दूसरों को भी तहरीक मिले इस तरह काम करने के लिए। जी কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো এ ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আজকের এমন একটা মানুষকে আমরা পেয়েছি যে মানুষকে সামনে রেখে আমাদের সুন্দরবন এলাকার বাসন্তী ব্লক, জীবনতলা ব্লক, সন্দেশখালী ব্লক, ক্যানিং ব্লক, 4-5 খানা ব্লকের যে সমস্ত ওলামা হাজরাতগণ, আইম্মা হাজরাতগণ বর্তমান খুবই অসুবিধার মধ্যে দিন পারাপার করছেন, কিছু বলতে পারছেন না, কাউকে কিছু চাইতেও পাচ্ছেন না। আমাদের অল বেঙ্গল ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রেসিডেন্ট জনাব হজরত আলহাজ আহমদ আলী ওয়ারসি সাহেবকে আমরা কি ভাষা ধন্যবাদ জানাবো, কি ভাষা শুকরিয়া জানাবো, আমরা ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। এত বড় উদ্যোগ, এত বড় ভূমিকা, এত বড় খিদমত আমার মনে হচ্ছে গোটা দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা এই সর্বপ্রথম নিলেন। তো আল্লাহ পাক আমরা ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ পাক আমরা অল বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অ্যাসোসিয়েশনকে আমরা লাখো লাখো সালাম, ধন্যবাদ, অসংখ্য সালাম জানাই। আল্লাহ পাক এনাদের সবাইকে কবুল করুন, সাথে সাথে যারা এসছেন সবাইকে কবুল করুন। আমাদের মাওলানা জিয়াউল ভাগ সাহেব, আমাদের মাওলানা শামীম নিজাম ভাই সাহেব, আমাদের ডাক্তার আকিল ভাই সাহেব, আমাদের বিশেষ করে আজকের জানাকে নিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম জনাব আলহাজ হজরত মাওলানা আহমদ আলী ওয়াইসি সাহেব অল ইন্ডিয়া ডিস্ট্রিক্ট ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট আছেন। আল্লাহ পাক ওনাকে হায়াত দারাজ করুন, আল্লাহ পাক আরও ওনাকে মাধ্যম করে দিনের খিদমত নিক, সারা জগৎ উপকার হোক, এটাই আমরা কামনা করছি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ Support Truth, support us. GPay and PhonePe 98310 60581.